गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हमने पिछली वीडियो में लेसन नंबर 4 के 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, जो कि है बैठे हुए बुद्ध गुप्त काल सारनाथ शैली का विवरण करो, यानी उसका वर्णन करो। उसमें कलाकार थे अज्ञात, माध्यम सफ़ेद संगमरमर, काल ईसा की 5वीं सदी, स्थान सारनाथ उत्तर प्रदेश, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश। विवरण यानी उसकी व्याख्या क्या है, उसके बारे में क्या बताया गया है। बैठे हुए बुद्ध की यह प्रतिमा ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में गुप्त काल में बनी हुई है। यह मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है। यह चुनार से लाए गए संगमरमर पत्थर को तराश कर बनाई गई है, कि जो संगमरमर पत्थर था वो चुनार से लाया गया था और उसे तराश कर इस मूर्ति को यानी खुरेद कर इस मूर्ति को बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान बुद्ध को पद्मासन की अवस्था में, यानी जो हम अब एक्सरसाइज करते हैं पद्मासन, उसकी अवस्था में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिस पर चक्र अंकित है, यानी पीछे एक चक्र अंकित है। इस मूर्ति में बुद्ध के दोनों ओर हिरण की आकृतियां बनाई गई हैं, कि बुद्ध जहाँ पर बैठे हैं सिंहासन पर, उनके दोनों तरफ एक हिरण की आकृतियों को दिखाया गया है। इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध की हाथों व उंगलियों की मुद्रा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती हैं, कि उनकी जो हाथों की उंगलियां हैं वो धर्म चक्र की ओर इशारा करती हैं। जिस सिंहासन पर भगवान बुद्ध विराजमान है यानी बैठे हैं, उनके फलक के नीचे उनके अनुयायियों को वंदना करते हुए दर्शाया गया है, कि जिस सिंहासन पर उन्हें बिठाया गया है वह ऊंचा है और उससे नीचे की ओर उसके अनुयायी खड़े हैं, यानी सेवक खड़े हैं, जो कि वंदना करते हुए दर्शाए गए हैं। इस मूर्ति में बुद्ध का शारीरिक विन्यास समानुपातिक है। शिल्प की बाह्य रेखाएं घुमावदार हैं, यानी कि उनकी जो शिल्प जो बनाया गया उसकी जो बाहर की रेखाएं हैं उन्हें घुमावदार दिखाया गया है। पद्मासन में बैठे भगवान बुद्ध की टांगों का फैलाव शिल्प यानी मूर्ति को संतुलन प्रदान कर रहा है। मूर्ति को संतुलन प्रदान कर रहा है। भगवान बुद्ध को अति महीन वस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया है। बहुत महीन माने बहुत बारीक या पतले होते हैं जो। उनका चेहरा जो है गोल है, आंखें आधी झुकी हुई हैं और भावपूर्ण है, यानी उसमें भावना भरी हुई है। उनकी पतली नाक व होठ उभरे हुए हैं। गालों की कम गोलाई के कारण चेहरे का भारीपन बहुत कम प्रतीत होता है, कि उनके जो गाल हैं उनकी गालों की जो गोलाई है वो कम है, इसलिए उनका जो चेहरे का जो भाव है वो भारीपन है वो बहुत कम प्रतीत होता है। भगवान बुद्ध के केश घुमावदार हैं, यानी घुंघराले हैं, और उनके केशों की उठी हुई उपनिशा है, यानी उनके बालों को ऊपर की ओर उठाकर ऊपर की ओर बंधा हुआ दिखाया गया है। इसके पिछले भाग में फूलों व बेल बूटों व ज्यात्मिक आकृतियों से सुसज्जित आभा मंडल दर्शाया गया है। जो जहाँ पर सिंहासन पर भगवान बुद्ध बैठे हैं उनके जो पिछला भाग है वहाँ पर उनको फूलों से, बेल बूटों से और ज्यात्मिक आकृतियों से उसे आभा मंडल को सजाया गया है। आभा मंडल का जो केंद्रीय भाग है वो सपाट रखा गया है, यानी बिल्कुल सीधा। इससे आभा मंडल जो है प्रभावशाली प्रतीत होता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने वाला। भगवान बुद्ध की उपरोक्त वर्णित प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। जैन तीर्थकर सारनाथ शैली का विवरण करो। कलाकार अज्ञात, माध्यम लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। काल 5वीं शताब्दी ईसा की, गुप्त काल। शैली सारनाथ शैली, संग्रह राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश में वो आज भी संग्रहित है। विवरण क्या है। यह प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम और अंतिम तीर्थकर की है। इसमें बाईं ओर प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव जी और दाईं ओर अंतिम 24वें तीर्थकर महावीर जी हैं। यह मूर्ति लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसे गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में बनाया गया था।
जैन धर्म की मान्यता के अनुसार दोनों तीर्थंकरों को खड़ी व नंगन अवस्था में दर्शाया गया है, मतलब खड़ी अवस्था में दिखाया गया है। इस प्रतिमा में ऋषभदेव जी के सिर पर मुकुट दिखाया गया और महावीर जी को बिना मुकुट के घुंघराले बालों के साथ दर्शाया गया है। दोनों ही मूर्तियों को ध्यान मुद्रा में शांत व सौम्य यानी कोमल स्वभाव वाला दर्शाया गया है। इस प्रतिमा के पिछले भाग में छोटी छोटी मानव आकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। शिल्प के ऊपरी हिस्से में बाहर की ओर निकली आकृतियां उकेरी गई हैं। इस शिल्प में शरीर विन्यास को स्पष्टता व विस्तार के साथ दिखाया गया है। कि इसमें क्या कह रहे हैं, इस प्रतिमा में पिछले भाग में छोटी छोटी मानव आकृतियों को दिखाया गया, यानी प्रदर्शित करना यानी दिखाया गया है, और मूर्ति के ऊपरी हिस्से में बाहर की ओर निकली हुई आकृतियां उकेरी गई हैं, कि बाहर की ओर निकाली गई आकृतियों को दिखाया गया है। इस मूर्ति में शरीर विन्यास को स्पष्टता व विस्तार के साथ दिखाया गया है। स्पष्टता यानी बिल्कुल साफ। कंधों की चौड़ाई नीचे कमर की ओर कम होती गई है। अंत में यही कहा जाता है कि शिल्पकार ने यानी चित्रकार ने, शिल्पकार यानी मूर्ति बनाने वाला ने इस प्रतिमा को बहुत ही सुंदर, सौम्य व भावों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कर दिया है। यानी कि उसने उस मूर्ति के अंदर सौंदर्य को, सौम्य को और भावों को परिपूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है।